नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ब्रिस्बेन हीट वर्सेस पर्थ स्कॉचर के बीच में होने वाला ये मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला है। कुछ एक प्लेयर ऐसे हैं जो कि कम्प्लीटली फ्लॉप होने वाले हैं, और वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो इस मुकाबले में बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपका साथ देने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवीसी भी हर चीज़ आपको समझाऊंगा ताकि आप एक बेहतरीन टीम बना सकें। आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। 6 T20 मुकाबला 12 नवंबर 1:40 पर यह मैच है। एलन बॉर्डर फील्ड ब्रिस्बेन के ग्राउंड पर है। ब्रिस्बेन हीट वुमेन वर्सेज पर्थ स्कॉचर वुमेन के बीच में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दोनों ही टीम अगर हेड टू हेड में आई हैं तो ब्रिस्बेन हीट 12 मैच जीती है, वहीं पर पर्थ स्कॉचर ने 9 मैच जीते हैं। टोटल 21 मुकाबले हुए हैं। तो ब्रिस्बेन हीट थोड़ी सी यहां पर आपको ऑन पेपर भी आपको भारी पड़ते हुए दिखाई देने वाली है। ब्रिस्बेन का ग्राउंड कैसा है? बैलेंस्ड ग्राउंड है, ठीक है। यहां पर न्यू बॉलर्स को थोड़ा सा हेल्प मिलता है, इस बात को आपको समझना है। बाकी की चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा पिच रिपोर्ट पे। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रिस्बेन की तरफ से कौन कौन आपको खेलते हुए दिखाई देगा। चार्ली नॉट जो कि ओपन करने वाली है, एंडी क्लर्क ये दोनों ओपन करने वाली हैं। रॉड्रिग्यूज है, जेमिमा रॉड्रिग्यूज, जेस जोनासन, सनेल हेनरी, इसके बाद आपके अनिल ओनील है, इसके बाद जिंजर है, जॉर्जिया रेडमाइन है, इसके बाद लुसिंडा बोग, निकोला हैंकॉक और लूसी हैमिल्टन। ये आपको ब्रिस्बेन के साइड से दिखाई देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से कमजोर टीम है, बहुत अच्छी टीम है, अच्छे प्लेयर्स भी हैं। अब मैं आपको एक एक चीज आपको आगे समझाऊंगा कि किस किस तरीके से कौन कौन से प्लेयर को लेना है कंडीशन वाइज। सबसे पहले देखिए हैमिल्टन, जिंजर और जोनासन ये दोनों ओपन करते हुए बॉलिंग में दिखाई देंगी। डेथ ओवर्स में एंडी क्लर्क आएगी, नहीं तो बाकी ये दोनों के दोनों बॉलर आपको दिखाई देने वाले हैं। जेस जोनासन तो कंप्लीटली दिखाई देने वाली है और अच्छा बॉलिंग ऑप्शन भी कल के मैच में मतलब इस मैच के अंदर दिखाई देने वाली है। पर्थ के साइड से अगर देखा जाए तो बेट मुनी है, कैटी मैक है, इसके बाद हैंकली है, सोफी डिवाइन है, स्कॉलफील्ड है, फ्रेया कैंप है, एंसवर्थ है, एलेना किंग, लेली मिल्स, एमी एगर, हॉस्किन, ये आपको पर्थ के साइड से दिखाई देने वाली है। फिलहाल कोई चेंजेस हमें नहीं दिख रहा है। अब अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, पावर प्ले में एंसवर्थ, सोफी डिवाइन और एमी एगर ये दोनों तीनों प्लेयर हैं, और डेथ में एलेना किंग्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लिली मिल्स भी है, आपको डेथ में करते हुए बॉल दिखाई देने वाली है। अब यहां से देखिए कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लोगों की फोकस है, जिसको सबसे ज्यादा लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, वो कौन कौन है। विकेट कीपर सेक्शन से बेट मुनी है और इंपॉर्टेंट भी है, कल के मैच में अच्छा मतलब इस मैच के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आपको दिखाई देने वाली है। रोड्रिगेज को अभी भी लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। सनेल हेनरी है, हैंकली है, जेस जोनासन, सोफी डिवाइन, एंडी क्लर्क, सी नॉट, एस जिंगर और एलेना किंग और एल मिल्स, ये वो प्लेयर हैं जिसको सब लोग सेलेक्ट करके जा रहे हैं इस मुकाबले के अंदर। बट अभी से आपको बोल रहा हूं, गलती से भी ये टीम आप मत बनाना, फ्लॉप हो जाएगी ये टीम। यहां से 3 से 4 प्लेयर हटाने हैं। अब वो कौन कौन से प्लेयर इधर से होंगे, तो इधर से अगर कोई प्लेयर होगी तो सबसे पहले तो एक प्लेयर ये है फ्रेया कैंप, जिसको हम लोग इंपॉर्टेंट तौर पे टीम में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा अगर कोई होगा तो वो होगा यहां से एमी एगर और एन हैंकॉक, ये 2 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैक, कैटी मैक को हम तब कब इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड बैटिंग में इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। बाकी इन लोगों का कुछ खास रोल हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये 3-4 प्लेयर हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी रेडमाइन है, अब इसका मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा कि फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलती है, सेकंड इनिंग में, तब आप उसको लेके जाना। बट यहां से जो प्लेयर इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट वाला मैं आपको आगे बताऊंगा, बट यहां से 3 प्लेयर को हटाने हैं और यहां से 3 प्लेयर को अंदर लेके आना है। ये बात याद रखिएगा। सेम टू सेम ये टीम आप डिट्टो मत बना के जाना, क्लियर है। अब यहां से किस किस प्लेयर के ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं। एक है रॉड्रिग्यूज, अगर फर्स्ट बैट होगा तो आप रिस्क ले सकते हो रखने का, नहीं तो आप इनको हटा दो। फिर सोफी डिवाइन हो सकता है बॉल फर्स्ट करेगी तो इंपॉर्टेंट हो सकती है, सेकंड में मुझे खास इसका नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां से एल मिल्स है और एंडी क्लर्क है, इन लोगों के ऊपर आप लोग रिस्क जो है ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पर कि टोटल कितने मैचेज इस ग्राउंड पर हुए, 35 मैचेज हुए हैं, जिसमें से बैटिंग सेकंड करते हुए 22 मैचेज यहां पर जीते गए हैं, ठीक है। ओवरऑल एवरेज अगर बैटिंग मतलब रन की बात करें, एवरेज स्कोर की बात करें तो 140 से 50 के आसपास में आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल क्या
सिनारियो बनता है। तो देखिए यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट 169 रन बना चुकी है 8 विकेट पर, ब्रिस्बेन हीट 175 रन बना चुकी है 6 विकेट पर, मेलबॉर्न 46 रन बनाई थी, हालांकि बारिश की वजह से वो चीज़ गड़बड़ हो गई थी। सिडनी सिक्सर यहाँ पर 140 रन बनाई है 10 विकेट पर, सिडनी थंडर 133 रन 7 विकेट पर, ब्रिस्बेन हीट 133 रन 10 विकेट पर, और सिडनी थंडर फिर से 181 रन बनाई है 8 विकेट पर। मतलब साफ है कि 6 से 10 विकेट गिरने की संभावना आपको इस ग्राउंड पर दिखाई देगा। स्पिनर और फास्टर दोनों ही यहां पर इंपॉर्टेंट है, खास तौर से फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा मिला जुला असर है, कभी फास्टर चल जाते हैं कभी स्पिनर चल जाते हैं, बट फर्स्ट इनिंग में स्पिनर और फास्टर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इनिंग में आपको कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ज्यादातर मैचेज आपके सामने दिख रहा है चेज हुआ है, और हाईएस्ट रन भी चेज हुए हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर 181 रन भी चेज हुआ है, ये बात याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं चेजिंग संभावना यहां पर बनती है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल की, तो देखिए पेसर्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट इनिंग में 20 विकेट मिला है, मतलब कि टोटल 20 विकेट मिला है। फर्स्ट इनिंग में 16, सेकेंड इनिंग में 4, ठीक है। लेकिन स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 16, सेकेंड इनिंग में 7, तो कहीं ना कहीं 16 और 16 आपके सामने दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट इनिंग में फास्टर और स्पिनर दोनों बराबर बराबर हिस्सेदारी रखते हैं, बट सेकेंड इनिंग में स्पिनर का थोड़ा सा बोलबाला कम है, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। अब आइए बात कर लेते हैं फर्स्ट इनिंग में बैटिंग ऑर्डर में क्या हुआ। एक चीज कंफर्म है कि कोई एक ही ओपनर चल रहा है या फिर दोनों ओपनर फ्लॉप होने वाले हैं। पैटर्न के ऊपर टीम बनाइएगा, पैटर्न से बियॉन्ड मत जाइएगा। यहां पर देखिए पूरी तरीके से टीम कोलैप्स होके गई है, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक ओपनर चला, फिर एक ओपनर, दूसरा ओपनर फ्लॉप। यहां पर एक मैच ऐसा हुआ है जहां दोनों ओपनर चले हैं, नहीं तो ज्यादातर टाइम यहां पर एक ही ओपनर चले हैं या फिर दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं। अब दोनों ओपनर फ्लॉप नहीं, टॉप 3 तक फ्लॉप हुए हैं, वो कंडीशन आपको दिख रहा है यहां पर, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें यहां पर प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। तो यहां पर मिला जुला असर है, मिनिमम 2 बैट्समैन की जरूरत है। 2 ही बैट्समैन यहां पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके चले जाते हैं, और वही आपको यहां पर बेहतर रन बनाकर भी जाते हैं, ठीक है। सामने आपके लिखा हुआ है कौन कौन प्लेयर है, किस कंडीशन में है। अब देखिए 3 नंबर पे आने वाला खिलाड़ी सिर्फ एक बार 61 रन बनाया, बाकी के टाइम पर बुरी तरीके से फ्लॉप है। 4 नंबर का 32, 28 और 39, 5 नंबर का 25, 29 और 32। आप देखो मिला जुला असर है, यानी कि ये नहीं है कि टोटल सारे प्लेयर खेल रहे हैं। टॉप 3 में से कोई एक प्लेयर बढ़िया खेल के जा सकता है, जो रिकॉर्ड आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, तो देखिए थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। कैसे, यहां पर दोनों ओपनर अच्छा खेल के गया, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, और फिर यहां भी ठीक ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, दोनों ओपनर में से किसी एक पर भरोसा करना है, और उसके बाद आपको 3 और 4 में से किसी एक पर भरोसा कीजिएगा, ठीक है। 3 और 4 में से किसी एक पर भरोसा कीजिएगा, दोनों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। 2 बार मतलब एक बार ऐसा हुआ है जब 5 और 6 नंबर के खिलाड़ी ही अच्छा खेले, और उसके पीछे रीजन भी था क्योंकि टॉप 3 बिल्कुल फ्लॉप हो गए थे। और अगर टॉप 3 आप टीम में खिलाड़ी को नहीं पिक करते हो, तो 4, 5, 6 में से किसी 2 खिलाड़ी को, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, ऑलरेडी इस ट्रिक के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जाकर देख सकते हो, कहीं ना कहीं ये वही ट्रिक, वही फॉर्मूला काम करता है। मैंने उन सब पे वीडियो बना दिया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर में क्या होता है। देखिए फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर में जैसा कि मैंने बताया, किसे सबसे ज्यादा विकेट मिल रहा है। सबसे पहले लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कौन होगा, जोनासन, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। लेग स्पिनर को विकेट यहां पर मिल रहा है, कौन है वो, एलेना किंग, इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ऑफ स्पिनर को 1 से 2 विकेट मिल सकता है, वो चार्ली नॉट है, या फिर उधर से एमी एगर है, उसको 1 या 2 विकेट मिल सकता है, 1 विकेट मानकर चलो, ठीक है। तो वो एक कंडीशन है। तो कौन कौन इंपॉर्टेंट होगा, एलेना किंग इंपॉर्टेंट होने वाली है, जेस जोनासन इंपॉर्टेंट होने वाली है। फास्टर में 1 आध विकेट मिलने के चांसेज है, और वो कौन हो सकता है, वो हो सकता है एंडी क्लर्क, ठीक है, या फिर इधर से एंसवर्थ है, या सोफी डिवाइन है, या हॉस्किन है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि इनको 1-1 विकेट मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा। सेकेंड इनिंग की अगर बात करें, तो सेकेंड इनिंग में मिला जुला असर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को उतना हेल्प फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। लेग स्पिनर को 1 बार 3 विकेट है, ठीक है। लेग स्पिनर को 1 बार 3 विकेट है यहां पर, और 1 बार 2 विकेट, बाकी 2 बार बिल्कुल ही फ्लॉप होकर गया है। ऑफ स्पिनर को तो लगभग विकेट ना के बराबर मिला हुआ है।
और अगर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बात करें तो सिर्फ एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, बाकी के टाइम पर विकेट नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं सेकेंड इनिंग में स्पिनर उतने हेल्प नहीं मिल रहा है स्पिनर को। फास्टर्स कोई एक आप फास्टर्स के साथ जा सकते हो, वो भी मैं आपको आगे समझा दूंगा। अभी फिलहाल एंडी क्लर्क 40 रन बनाई है, सी नॉट। अब देखिए यहाँ पर सी नॉट फर्स्ट इनिंग खेली, 4 रन पे आउट हुई है, इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद यहाँ से रोड्रिग्यूज का कुछ खास नहीं है, फर्स्ट बैट करेगी तो इंपॉर्टेंट हो सकती है। जेस जोनासन से भी बैटिंग से उतना उम्मीद हम नहीं कर सकते, बॉलिंग से इंपॉर्टेंट होगी। शनेल हेनरी थोड़ी सी हार्ड हिटर बैट्समैन है, तो ये आपको ठीक ठाक पॉइंट देके जा सकती है। तो 2 प्लेयर हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तीसरे प्लेयर में या तो क्लर्क है या फिर जोनासन है। ठीक, अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट के साइड से बॉलर में। तो जिंजर फिर से इंपॉर्टेंट होने वाली है वापस से। जेस जोनासन इस मैच में इंपॉर्टेंट होगी, अभी एक ही ओवर डाली है, कोई ठीक नहीं है, कभी भी 4 ओवर तक डाल सकती है, तो इसलिए इसके ऊपर नजर रखिएगा, कभी भी 3 से 4 विकेट खड़का सकती है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि ब्रिस्बेन के प्लेयर्स जो है वो वेन्यू पे कैसा परफॉर्मेंस करके गए हैं। उसमें चार्ली नॉट का 8 मैच में 144 रन है, 18 का एवरेज है, और क्लर्क जो है 1 मैच में 40 रन बनाकर गई है। रोड्रिग्यूज 3 मैच में सिर्फ 72 रन है, और किसी का कुछ खास नहीं है। जी रेडमाइन का 9 मैच में 210 रन है, 23 का एवरेज है। तो वेन्यू के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस फिलहाल बैट्समैन का एज ए बैट्समैन हमें यहां पर नहीं दिख रहा। अगर एज ए बॉलर बात किया जाए तो जिंजर को 1 में 2 मिला है, जेस जोनासन को इस ग्राउंड पे 4 मैच में 8 विकेट मिला है, इंपॉर्टेंट होने वाली है, याद रखिएगा। और निकोला हैंकॉक को 5 में 6 विकेट है, 1 से 2 विकेट का रेशियो रहता है हैंकॉक का भी। पर्थ के साइड से अगर हम बात करें तो बेथ मुनी 20 रन पे आउट हुई है, इस मैच के लिए फिर से इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैटी मैक जो है सेकेंड इनिंग में ट्राई कर लीजिएगा। हैंकली इंपॉर्टेंट होने वाली है, फिर से 31 रन की पारी खेली थी, अच्छी प्लेयर है, फिर से इंपॉर्टेंट हो सकती है। और फिर यहां से फ्रेया कैंप इंपॉर्टेंट होगी, जो बैटिंग और बॉलिंग, तो ये 3 प्लेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटी मैक सेकेंड में ट्राई करना है, और सोफी डिवाइन को फर्स्ट बॉल में ट्राई करना है। पर्थ के साइड से अगर हम बात करें तो बॉलर के, तो किसी भी बॉलर को अभी तक विकेट नहीं मिला है, तो यहां से जो इंपॉर्टेंट होंगी वो होगी एलेना किंग, स्पिनर, स्पिन फ्रेंडली विकेट है, मिलने के चांसेज हैं। एमी एगर को 1 से 2 विकेट मिलने के चांसेज हैं, और इसके बाद एल मिल्स को 1 से 2 विकेट, बट यहां पर हो सकता है 2 से 4 विकेट का रेशियो एलेना किंग का बन जाए। पर्थ के साइड से अगर हम बात करें जो प्लेयर वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, उसमें बेथ मुनी की बात करें तो 35 का एवरेज है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखती है, तो बेथ मुनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। कैटी मैक का इस ग्राउंड पे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 7 इनिंग में मात्र 145 रन है, सिर्फ 16 का एवरेज है। और सोफी डिवाइन का 3 मैच में 90 रन है, 30 का एवरेज है, बाकी और कोई यहां पर खेला नहीं है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात करें तो लिली मिल्स जो है 2 मैच में 5 विकेट लेके गई है, बाकी सब लगभग बराबर है। तो वेन्यू पे लगभग बेथ मुनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लिली मिल्स इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर हम बात करें ब्रिस्बेन हीट के तरफ से तो देखिए हेड टू हेड में चार्ली नॉट 4, 22, 32, 13, 19 का है, ये पिछले साल का रिकॉर्ड है, इस साल का नहीं है, पिछले साल का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ओवरऑल की अगर हम बात करें, सिर्फ मैं ओवरऑल आपको दिखा देता हूं एक बार कि ओवरऑल क्या कंडीशन है ब्रिस्बेन हीट की तरफ से हेड टू हेड का रिकॉर्ड। अब इसमें चार्ली नॉट का 7 मैच में सिर्फ 86 रन है, 17 का एवरेज है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। एंडी क्लर्क का 2 मैच में 16, इन दोनों का रिकॉर्ड बिल्कुल ही खराब है, हेड टू हेड में दोनों का मैच में खराब है। रोड्रिग्यूज का भी 3 मैच में सिर्फ 22 रन है, और जेस जोनासन 19 मैच में 248 रन, 21 का एवरेज है। यहाँ पे सिर्फ जी रेडमाइन है जिसका रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। एज ए बॉलर जेस जोनासन है, 21 मैच में 26 विकेट लेके गई है, और निकोला हैंकॉक जो है 17 मैच में 20 विकेट लेके गई है। ये 2 का रिकॉर्ड जो है वो अच्छा दिख रहा है। अब अगर हम बात करें पर्थ के साइड से तो यहाँ पे बेथ मुनी का रिकॉर्ड देख लीजिए, बहुत अच्छा है। सोफी डिवाइन एक बार शतक भी बनाकर गई है, ये पिछले साल का रिकॉर्ड है। हेड टू हेड में भी एलेना किंग 3 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट कंटिन्यू लेके गई है, इसीलिए बोला मैंने इंपॉर्टेंट होने वाली है इस मैच के लिए। और पर्थ के साइड से हेड टू हेड में बेथ मुनी रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, 35 का एवरेज है। कैटी मैक का सिर्फ 28 का एवरेज है, और हैंकली का 5 मैच में 90 है, और डिवाइन का 474 है 19 मैच में। यहां पर भी बेथ मुनी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। एलेना किंग 18 मैच में 26 विकेट है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद कुछ खास किसी का है नहीं, लगभग बराबर है।
अब ब्रिस्बेन की तरफ से अगर बात करें कि किसे कब रखना चाहिए, तो चार्ली नॉट बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी है, चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ऑप्शन में दे सकती है। एंडी क्लर्क फर्स्ट बैट में आप लोग ट्राई कर सकते हो, और जामिमा रोड्रिग्यूज की बात करें फर्स्ट बैट में आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो। जेस जोनासन बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, बट फर्स्ट बॉल में जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं यहां पर फिलहाल इसको बोथ परफॉर्मेंस में डाल दे रहा हूं। शनेल हेनरी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बैट में इंपॉर्टेंट होने वाली है, बट बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। ओनील एवरेज है, कुछ खास नहीं है। जिंजर की अगर हम बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस में आप लोग इसे ट्रायल करवा सकते हो। जी रेडमाइन बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और लुसिंडा बोक की बात करें तो ये 7 का एवरेज है, कुछ खास नहीं, एक ही मैच खेली है। हैंकॉक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लेना। और लूसी हैमिल्टन की बात करें तो इसे भी फर्स्ट बॉल में आप लोग ट्राई कर लेना। तो ये हो गया ब्रिस्बेन वुमेन के साइड से प्लेयर्स का इनिंग वाइज परफॉर्मेंस। अब अगर हम बात करें यहां पर पर्थ के साइड से, तो बेथ मुनी दोनों इनिंग में लगभग बराबर है, बट सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा परफॉर्मेंस इसका अच्छा हो जाता है, बट फिर भी हम बोथ इनिंग लेकर चलेंगे। कैटी मैक सेकेंड बैटिंग में थोड़ा सा परफॉर्मेंस इसका अच्छा हो जाता है। हैंकली की बात करें, ये भी इसको बोथ परफॉर्मेंस में ले लो, बट सेकेंड इनिंग में इंपैक्ट अच्छा होता है। सोफी डिवाइन बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है फिलहाल के लिए। और पी स्कॉलफील्ड का कुछ खास नहीं है। फ्रेया कैंप की बात करें बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगी। एंसवर्थ सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होने वाली है। एलेना किंग की बात करें बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। एमी एगर सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होने वाली है। और लिली मिल्स की बात करें तो ये भी बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और हॉस्किन जो है वो सेकेंड बॉल में, इसको अभी तक विकेट ज्यादा मिला हुआ है। तो ये हो गया पर्थ वुमेन के साइड से प्लेयर्स का रिकॉर्ड। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिलहाल के लिए यहां से मुझे चार्ली नॉट दिखाई दे रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बैटिंग ही पूरा अच्छा करके जाएगी। बैटिंग और बॉलिंग दोनों ऑप्शन है, ऑलराउंडर है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है। ठीक है, इसके बाद जेस जोनासन है। शनेल हेनरी, चूंकि आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट देके जा सकती है। इसके बाद यहां से किसी पे भरोसा कर सकते हो तो या तो जिंजर है, या फिर आप जा सकते हैं निकोला हैंकॉक के साथ, नहीं तो रेडमाइन के साथ। क्लियर है? आप लोग आखिरी ऑप्शन में एंडी क्लर्क पिक कर सकते हैं। क्लियर है? यहां से बेथ मुनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैटी मैक सेकेंड इनिंग में ट्राई कर लेना। और मिकाएला हैंकली को भी आप ट्राई कर सकते हो। फ्रेया कैंप को आप लोग ट्राई कर सकते हो। एलेना किंग को आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ प्लेयर हैं जो कि आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मैं सारा यहां पर लिख दे रहा हूं। सी नॉट, इसके बाद है जेस जोनासन, और इसके बाद आपके है शनेल हेनरी, और इसके बाद है बेथ मुनी, एम हैंकली, फ्रेया कैंप, और फिर एस जिंजर, एलेना किंग। अब रोटेशन में कौन कौन हो सकता है? रोटेशन में होगी जी रेडमाइन, एंडी क्लर्क, और यहां से सोफी डिवाइन और एमी एगर। ठीक है, ये याद रखिएगा। कैटी मैक, अभी देखिए सिचुएशन मैं बता रहा हूं, कैटी मैक सेकेंड बैट करेगी तब आपको ट्राई करना है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिएगा। टोटल कितने खिलाड़ी हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 खिलाड़ी हैं जो कि इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 प्लेयर को टॉस के बाद हम डिसाइड करेंगे कि किस प्लेयर को किस कंडीशन में हमें रखना चाहिए। तो ये था सारा रिकॉर्ड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।